तो इस प्रकार से शिव शक्ति जब एक भई तब कसन परम पद पावे, वह परम पद के योग्य हो गया साधक, शिव की शक्ति में समावेश पा गया। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेशव नाही, नहीं कर्म नहीं काया है। अब अगला कोई संस्कार नहीं और ना ही आपके पुनर्जन्म का शरीर धारण करने की कोई शरीर अवशेष बचे, सबका समूल यहाँ नष्ट हो गया। तो वह शमशान की विभूति ये सर्व जो होता है भगवान शिव उसको अपने ऊपर लगा लिए, आत्म स्वरूप में स्थित हो गया साधक। तो चांद सूरज जहाँ बने दहीरा, दधिया मथ घिउ खाया है, ब्रह्मा विष्णु महेशव नाही, नहीं कल्प नहीं काया है, कहत कबीर अगम की वाणी, बिरले कोई लख पाया है। तो यह अगम मतलब मन और इंद्रियों से परे की बातें हैं। किसी सद्गुरु के शरण सानिध्य में होने से महापुरुष इन चीज़ों को जानते हैं, या फिर उनके संरक्षण में कोई अधिकारी साधक हैं वो इनको समझते हैं। बाकी तो कबीर का मान लेंगे कि कबीर पंथी मतलब गप सप है ये सब ऐसे करके। तो ये घर हमारा वास्तविक घर हो गया, जो परम तत्व परमात्मा का धाम हमारा निज स्वरूप हो गया। इसी को कहते हैं कि तवन घर चेती है रे भाई, तोहरा आवागमन मिट जाए। अरे उस घर में चलो जहाँ तुम्हारा आवागमन ही मिट जाए। अब इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद में हमारा आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है। यहाँ पे वह है कैसे घर, तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु जहाँ वह घर में बने टहलुआ, ब्रह्मा टहलुआ है उसके, विष्णु सुरक्षा कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, जागर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शंभु करें कोतवाली। लक्ष्मी जहाँ झाड़ू दे रहे हैं, शंभु कोतवाली कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। जागर ब्रह्मा बने टहलुआ, ब्रह्मा जी वहाँ के टहलुआ हैं, विष्णु रखवाली कर रहे हैं, शंकर जी वहाँ कोतवाली कर रहे हैं और लक्ष्मी जी वहाँ घर की सुरक्षा दे रही हैं। ऐसे महापुरुष के पास जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। ऐसे महापुरुष के पास जिम सरिता सागर मही जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। जैसे नदियाँ समुद्र में गिरती हैं लेकिन समुद्र की कोई कामना नहीं, किसी को नहीं बुलाता कि हमारे में आके गिरो, लेकिन सारी नदियाँ स्वाभाविक ही समुद्र में जाती हैं। वैसे ही सारे सुख के स्रोत अंदर से तो सुख हो ही गया, अंदर से सारे स्रोत हैं ही, अब बाहर के भी जो स्रोत होते हैं ऐसे महापुरुष के पास लक्ष्मी जी सेवा करते हैं और उस सेवा में सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं संपत्तियां सब कुछ आती हैं हमारे पास। इसलिए लक्ष्मी जी वहाँ झाड़ू मारती हैं। दत्तात्रेय जी की कहानी है, उस दृष्टांत को कहेंगे तो लंबा हो जाएगा थोड़ा, कि वहाँ लक्ष्मी जी सेवा करने लगी। उन्होंने मना भी किया लेकिन फिर भी लक्ष्मी सेवा, यानी ना कुछ चाहते हुए भी सब कुछ भरा हुआ है। परमहंस महाराज जी अपने चित्रकूट में दादा गुरुदेव जी बैठे हुए थे भजन में, एक दिन ध्यान में दिखाई दिया, एक दृश्य आया कि उनका कमरा है, कमरे के बाहर से वो चले आ रहे हैं अंदर की ओर, थोड़ा सा दरवाजों की ओर से यहाँ पे दिखाई दे रहा, अंदर झांक के देखा कमरे की ओर, और बाहर से वहाँ मना किया जा रहा है कि नहीं ये हमारा घर है, इसमें प्रवेश मत करो। बोले अरे कमरा हमारा, रोक कौन रहा है आखिर, यहाँ पे है कौन? तब उन्होंने उस दरवाजे के पोल से देखा है अंदर की ओर, तो वहाँ एक दिव्य औरत बैठी है और परमहंस महाराज ही लेटे हुए हैं, उनका पांव दबा रहे हैं और दिव्य गहने जेवर से पहने हुए एक औरत साफ सुथरे कपड़े में उनका पांव दबा रही है। बोले अरे हम ही लेटे हैं और हमारा ही पांव औरत दबा रही है और हम ही को मना किया जा रहा है।
तो वास्तव में ये उनको अनुभव में दिखाया गया, बताया गया कि आपका स्वरूप उस स्थिति तक पहुंच गया है कि लक्ष्मी जी आपकी चरण सेवा कर रही हैं, यानी आपके स्वरूप की सेवा माता लक्ष्मी जी कर रही हैं। अब यहाँ सारे सुख के स्रोत अंदर बाहर सब कुछ हो जाएंगे। और बाहर से मना करने का मतलब केवल इतना कि अनुभव कराया जा रहा है कि आप समझो कि अब हमारे स्वरूप की सेवा लक्ष्मी कर रही है, बस इतनी सी बात है। तो उस घर में लक्ष्मी जी झाड़ू देती हैं, ब्रह्मा जी वहाँ की रखवाली करते हैं, विष्णु जी टहलुआ कर रहे हैं, शंकर जी कोतवाली कर रहे हैं। चलहु वहंसा वहाँ घर चलहु जहाँ काल ना जाई, जहाँ आवागमन ना होई, यानी उस घर में अरे हंस रूपी जीवात्मा, संत हंस हैं लेकिन जीवात्मा को भी यहाँ हंस कहा गया। अरे जीव सब कोई चेतो, और उस घर में उस धाम में चलो जहाँ न रुलाई है, न धुलाई है, न विपत्ति है, न सुख दुख है, इन सब से परे की जो स्थिति परम पद की है, उस घर में क्यों नहीं चलते हैं। चलहु हंसा वह घर चलहु जहाँ काल ना जाई, वहाँ काल का प्रवेश नहीं है, अजर अमर शाश्वत सत्ता है, उसमें आपका प्रवेश मिल गया। कहत कबीर सुनो भाई साधु जहाँ आवागमन न होई, उस घर में जाने के बाद में आपका आवागमन का चक्र ही छूट जाता है। और काल कितना बड़ा है, दुर्दांत है कि अंडे कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अग जग जीव नाग नर देवा, जो कुछ भी आप देखेंगे चराचर जगत सब एक काल का कलेवा है। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी, काल सबको भस्म कर देता है, खा जाता है। ऐसा काल है कि उसका सारा संसार एक कलेऊ के समान है, मतलब पेट भी नहीं भरेगा, उसका नाश्ता होगा और सारा सृष्टि को चबा जाएगा। वह भी काल जिससे भयभीत रहता है भगवान श्री राम से कि भुवनेश्वर काले हुकर काला, भगवान उस काल के भी काल हैं, उसको खत्म करते हैं। क्यों नहीं उसका सुमिरन करते हैं आप सब, हम सब। इसलिए 3 घर यहाँ बताए गए। एक घर जहाँ हम जन्म लेते हैं, चाहे भले ही अवतार हो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर के जितने भी हम सब बैठे हैं, जन्म जन्मांतर से जिस घर के लिए चाह करते हैं, बनाते हैं, सजाते हैं, अंतिम में देखते हैं उसका एक कोना बचा ही रह जाता है सुधारने के लिए। रावण जैसे सूरवीर हुआ, वह भी एक इच्छा लेके चला गया, सोने की लंका में रहते हुए पूरा नहीं कर पाया। सिकंदर आदि जितने आए यहाँ बड़े से बड़े योद्धा, कहाँ वह 12 दरी गई, चले गए सब अजर के मुख में, ना खुशकी ना तरी गई। तो वह उसका 12 दरी, सारी संपत्तियाँ सब कुछ बाहर रह गया, सिकंदर के साथ कुछ भी नहीं गया। तो बाहर का घर सारे राजा रजवाड़ों का जितना देखेंगे, राजस्थान जिस प्रदेश को हम कहते हैं वह राजाओं का स्थान है। एक एक से राजा, एक एक से महाराजा, 35 किलोमीटर के एरिया में किले बने हुए हैं, सारा गांव वही बसाए हुए हैं। खाना पानी दाना सब 5-5 साल की व्यवस्था वहाँ है, 5 वर्षों की। आज उस किले में वहाँ एक भी व्यक्ति उसके दावेदार नहीं रह गया कि ये मेरा है। सारे किले ध्वस्त, कहाँ सब चले गए। इतना बनाए हुए कम से कम एक संतान तो अभी होनी चाहिए थी। 400-500 वर्ष की बात है अभी सारे रजवाड़ों की, जहाँ तक इतिहास है हमारे अभी के, कहीं के कुछ भी नहीं है। सारे दिल्ली का सम्राट अकबर, और अभी वर्तमान में खोजा गया कि इसके कुल का कोई है कि नहीं, तो वास्तविक कुल का एक मिला जो उसके पुस्त में से है। कलकत्ता में उसकी एक पुत्र वधू है, बहू, जो चाय बेचती है वहाँ कलकत्ता में, और सबको पिला के 10-10 रुपया से पेट जिला रही है। अकबर के कुल की, वास्तविक कुल की।
सारा साम्राज्य इसका एक दूसरे की हड़प के मार के कितनी हत्याएं करके हमने बनाया, और अंतिम में मिला कौन, रहा कौन वहाँ पे? सब कुछ परिवर्तन, कहाँ सब चले गए। इसीलिए एक घर यह है हमारा जिसे हम जन्म से बनाते हैं और अंतिम में खाली ही को ना पाते हैं। दूसरा घर है हमारा रिद्धि सिद्धि का, यदि साधु हो के भजन भी करना है, इसमें नहीं पड़ना है, नहीं एक भी एक पड़ाव है ये भी जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल देगा। यानी भरद्वाज ऋषि तक के आश्रम में ये व्यवस्था हो गई भरत के लिए, लेकिन भरत ने त्यागा उसको, रिद्धि सिद्धि। और तीसरा घर है हमारा आत्म स्वरूप का, परम धाम का, तवन घर चिति है रे भाई जहाँ आवागमन न होई। उस घर के लिए सब प्रयत्न करो जो हमारा परम धाम है, निज धाम है। यहाँ एक मुसाफिर की तरह हम सब हैं। वास्तविकता यह देखी जाए अगर तो रैन बसेरा है। अभी एक क्षण में आप विदेश चले जाएंगे, वहाँ से चले आएंगे। एक क्षण में बॉम्बे जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ चले आएंगे। अभी यहाँ है, पता नहीं कब जेल में चले जाएं, कब कहाँ चले जाएं। बदलते हुए इस सृष्टि चक्र में देखेंगे कि कुछ भी स्थिर नहीं है। अस्थाई है तो भगवान का भजन, सुमिरन और आत्म स्वरूप की प्राप्ति। इसलिए उस परम धाम, परम तत्व परमात्मा को जो धाम है, उस घर के लिए हमें प्रयास करना है। अब नाम रूप लीला और धाम की व्याख्या रह गई। धाम मतलब यही घर है, फिर कभी होगा नाम रूप लीला धाम। समय काफ़ी हुआ, आप सब 12 बजे से बैठे हुए हैं और सत्संग के लिए थके भी हैं, समय भी हो गया। इसीलिए सब एक नाम का जप, गुरुदेव भगवान का ध्यान खूब करें। उठते बैठते चलते फिरते ये नहीं होना चाहिए कि हम गृहस्थी में इतने डूबे हुए हैं। अरे हमारे कर्मों के बनाए हुए संस्कार हैं, हम डूबे नहीं हैं। भगवान से प्रार्थना करिए कि जब तक हमारा यहाँ कर्म शेष है, जब तक ये ड्यूटी कर्तव्य हमें निभाना हो, प्रभु तब तक आप निभाइए, हम ड्यूटी करेंगे यहाँ। लेकिन आपका हाथ हमारे सिर पे रहे, हमेशा रहे, आपके बरदस्त के नीचे हम रहें, तो धीरे धीरे इतनी प्रार्थना बनती रहेगी, नाम का जप चलता रहेगा, तो धीरे धीरे भगवान इन घरों से सबसे निर्लेप रहने की स्थिति देते जाएंगे। एक दिन ये घर भी छूट जाएगा और आप भगवान का भजन करके उस वास्तविक घर